मैसेंजर इंटरनेशनल प्रस्तुत करता है पाठ्यक्रम दृढ़ता से बने रहना। विपत्ति के सत्य और विश्वास में बने रहने वालों के अधिकार का खुलासा करती 12 अंशों की एक श्रृंखला। आगे सत्र 9 में जॉन हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम अपने शत्रु के विरुद्ध मोर्चा बांधें और उसकी योजनाओं के प्रति चौकस रहें। Amen, amen, amen. Amen. दृढ़ता से बने रहना के पाठ्यक्रम की टेपिंग में आपका स्वागत है। हम सत्र 9 में हैं। विश्वास करना कठिन है कि हम यहाँ पहुंच भी चुके हैं और इस सत्र का शीर्षक है दुष्ट का विरोध करें। आज रात मैं प्रेरित पतरस के शब्दों की ओर लौट रहा हूँ जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं और उन्हें पंक्ति दर पंक्ति तोड़ तोड़ कर देख रहे हैं। और हम यहाँ पहले पतरस के 5वें अध्याय में हैं और अब हम 8वें और 9वें वचन पर ध्यान देंगे जहाँ पतरस कहता है, सचेत रहो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी, और वो सचमुच एक विरोधी ही है, शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आप इनमें से एक ना हो जाइएगा। विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो। देखिए वो कहता है, सचेत रहो और जागते रहो। मैं बात करूंगा, अगर समय रहा तो सत्र के अंत में इस पर कहूंगा, लेकिन अभी मैं उसकी इस बात पर सीधा जाना चाहूंगा कि विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो। अब वो पतरस अब सीधे तौर पर लड़ाई से जुड़ी बात कहता है। अब वो विरोध करता है कि शैतान, और जिसमें उसकी सेना भी शामिल है, एक सिंह के समान है। मैं यहाँ पर सीधे सीधे ये साफ करना चाहता हूँ कि वो एक सिंह नहीं है, वो बस सिंह के समान है। वचन में उसे एक सांप कहा गया है, उसे ड्रैगन कहा गया है, उसे एक चोर कहा गया है और ऐसे ही कुछ मनपसंद नाम परमेश्वर ने उसे दिए हैं, लेकिन उसे कभी भी सिंह नहीं कहा। वो एक गरजते सिंह के समान है। यीशु ही यहूदा का सिंह है और यीशु और शैतान के बीच कोई समानता नहीं है। लेकिन पतरस यहाँ जो बात कहना चाहता है वो ये है कि वो एक सिंह के समान है और एक सिंह अपने शिकार के लिए गश्त लगाता रहता है और मौका मिले तो वो भी ऐसा ही करेगा और वो इसे बहुत निर्मम तरह से करेगा। वो एक हारा हुआ शत्रु है, लेकिन वो बहुत ही सामर्थी विरोधी है और हमें कभी भी उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसमें ना तो स्नेह, न करुणा, न ही दया है। उसका तो केवल एक ही मिशन है, वो है हत्या, चोरी और ध्वंस। अगर आप अफ्रीका में तंजानिया के मैदान में हो और आप किसी आदमखोर सिंह के इलाके में हो, आप उस इलाके से यूं ही बिना कोई हथियार लिए नहीं गुजरेंगे। अगर ऐसा किया है तो संभव है कि आप वहां से जिंदा नहीं लौट पाएंगे। इसके विपरीत अगर आप समझदार हैं, अगर आप एक तगड़ी बंदूक लेकर जाएंगे जिसे आप चलाना जानते हैं, अगर आपके पास हथियार है, आप सचेत हैं और जागृत हैं, तो आप वहां पर सुरक्षित रहेंगे। और ऐसा ही हमारे साथ भी है। हमारे पास एक बंदूक है, हमारे पास एक हथियार है, उसके पास कुछ नहीं, उसे निहत्था कर दिया गया है। अब पतरस कहता है, उसका विरोध करो। थाइलर इस यूनानी शब्द को परिभाषित करता है किसी के विरोध में खड़ा होने, सामना करने और विरोध करने की तरह। स्ट्रॉन्ग इसे परिभाषित करता है किसी के विरोध में खड़ा होने की तरह। इंग्लिश शब्दकोश इसे कुछ इस तरह से परिभाषित करता है, किसी कार्यवाही या बहस के द्वारा बचाव करना। इस बात को लेकर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस शब्द में बहुत ही आक्रामक विरोध है और उसे ही वो जताता भी है। एक बार फिर आश्वासन से भरे यीशु के शब्दों को सुने। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। कितनी बढ़िया बात है ना। उसकी प्रतिज्ञा हमें आश्वस्त करती है कि अगर आप उसके सामर्थी अनुग्रह में होकर चलें तो आपको कोई वस्तु हानि नहीं पहुंचा सकती। ये कितना महत्वपूर्ण है। तो भी उस सामर्थ का प्रयोग तो आप ही को करना होगा। आमीन। अगर आप ऐसा नहीं करते तो यह प्रतिज्ञा आपके जीवन में प्रभावी नहीं रहेगी और तब आपको हानि पहुंच सकती है। यह बहुत अच्छी जगह है आमीन कहने की। इसी कारण से पतरस हमें उसका विरोध करने का आदेश देता है। वो ये नहीं कहता प्रार्थना करो और परमेश्वर से उसे हटाने को कहो। नहीं, आपको और मुझको सीधे तौर पर उसका विरोध करना है। नए नियम में कहीं भी आपको ऐसा वचन नहीं मिलेगा जो शैतान को हटाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने का निर्देश देता हो। वो ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, जॉन, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने ऐसा कुछ कहा है। इस धरती पर उसने ये अधिकार हम मनुष्यों को दिया है। वो उस अधिकार का हनन नहीं करेगा जो उसने स्वयं हमें दिया है।
वो चाहता है कि विरोध आप ही करें। यीशु ने लूका के 10वें अध्याय के 20वें वचन में कहा, मेरे नाम में आत्माएं तुम्हारे वश में हैं। हम तो उनमें से एक हैं जिन्हें इस धरती पर अधिकार लेना है। यीशु से बेहतर ये सबक हम किससे सीख सकते हैं? जब वो आत्मा के द्वारा बीहड़ में ले जाया गया और 40 दिनों के अंत में होने वाली 3 घटनाएं मिलती हैं, जहां शत्रु 3 बार आता है और यीशु की परीक्षा लेने लगता है। यीशु ने क्या किया? क्या उसने पिता से प्रार्थना किया और कहा, पिता, इस दुष्ट से मुझे बचा, खुद शैतान मेरे पीछे पड़ा है? नहीं, यीशु ने उसकी ओर देखा और कहा, लिखा है। यीशु ऐसा क्यों कहता है लिखा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन एक तलवार है। ये सचमुच में एक तलवार है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें बंद करें और उसे इसी तरह देखें। ये एक हथियार है। ये सचमुच में है। ये असल चीजों से भी अधिक सच्ची है। हो सकता है कि आपके हाथ में सचमुच एक असली बंदूक हो सकता है कि आपके हाथ में सचमुच एक तलवार हो, लेकिन ये उतनी अधिक सच्ची और सामर्थी नहीं हो सकती जितना कि आत्मा। आपके पास आत्मा की तलवार है, वही तलवार जो धरती पर लौटने पर यीशु के मुंह से निकलती है, क्योंकि वो अपना अधिकार लेने एक बार फिर इस धरती पर लौटेगा। तो एक बार फिर आप यीशु को पिता से शैतान को हटाने के लिए कहता नहीं पाते। उसका विरोध हमें ही करना है। पतरस कहता है, तुम उसका विरोध करो। याकूब कहता है, तुम उसका विरोध करो। विश्वास में दृढ़ बने रहो। हालेलुया। कई साल पहले एक पास्टर मेरे घर आए थे। मैं जीवन भर उस बात को नहीं भूल सकूंगा। यीशु के पास आने से पहले वो आदमी गैर कानूनी नशीली दवाओं के मामलों में लिप्त था। वो बहुत ही अद्भुत रीति से बचाया गया था और वो और मैं फ्लोरिडा की एक विशाल कलीसिया में स्टाफ में थे। और उस व्यक्ति को आराधना करते देखना मैं कभी नहीं भूल सकता। सचमुच उसके चेहरे पर आंसुओं की झड़ी लगी रहती। वो बहुत ही ईश्वरनिष्ठ व्यक्ति था, बहुत ही दयालु, एक बहुत ही अच्छा पति भी। मेरा मतलब परमेश्वर का सचमुच सच्चा जन। और उन आंसुओं से मैं बहुत प्रभावित होता था जो तब बरबस निकल आते थे, जब उसके मन में ये विचार आता था कि उसे बचाने और उसके उद्धार के लिए यीशु ने क्या कुछ किया था। और मुझे याद है, एक दिन उन्होंने मेरे कार्यालय के दरवाजे पर दस्तक दी और वो भीतर आए और हम बात करने लगे। 1 मिनट तक बातचीत बहुत हल्की फुल्की रही और तब वो बोले, जॉन, मुझे आपसे कुछ कहना है। वो बोले, जॉन, मेरे परिवार के बहुत से पुरुषों की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई है। उनके दिल के साथ सचमुच बहुत परेशानियां रही थी। वो बोले, मैं लगातार इस डर से लड़ता रहता हूं कि एक दिन मैं भी बहुत कम आयु ही में दिल की किसी समस्या का शिकार होकर मारा जाऊंगा। और वो बोले, ये डर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। वो बोले, इसको लेकर मैं बहुत बहुत प्रार्थना करता रहा हूं। वो बोले, जॉन, मैं इसे कुछ इस तरह समझाना चाहता हूं। मैं बस कार चला रहा हूं और अचानक से ये डर मुझे जकड़ लेता है और मुझे फिर पसीने आने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दिल के दौरे से मरने का डर इतना हावी हो जाता है कि मेरे पूरे कपड़े पसीने से तरबतर हो जाते हैं। मैं डॉक्टरों के पास जा चुका हूं। अब तक तो मेरी सेहत बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इस डर को नहीं निकाल सकता। मैं उपवास रख चुका हूं। मैं परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा चुका हूं। और जैसे ही उसने ये बात कही, मैंने उसे रोक दिया। मैंने कहा, हाँ, लेकिन क्या तुमने सीधे तौर पर उससे निपटने की कोशिश की है? वो बोले, क्या? मैंने कहा, आप परमेश्वर के आगे किसी भी बात को लेकर रो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ही है वो जो आपसे डर की आत्मा का विरोध करने को कहता है। और मैंने कहा, कई बार तो शत्रु सचमुच मेरे या मेरे परिवार के खिलाफ तन कराता है। कई बार ऐसा होता है कि मैं ऊब जाता हूं और बहुत सह चुका होता हूं, तो बस मैं बाहर निकल जाता हूं और एकांत जगह खोजता हूं जहां कोई मेरी आवाज ना सुन सके। मैं अपनी आवाज ऊंची करता हूं और बहुत जोर से बोलता हूं, क्योंकि बाइबल कहती है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ये जोश से भरी हुई प्रार्थना है जो फल लाती है। क्या आप समझे मेरी बात? एक प्रभावशाली प्रार्थना ही जोश से की गई प्रार्थना है। और मैंने कहा, मैं बहुत गुस्से में बाहर निकल जाऊंगा और मैं कहूंगा, ठीक है शैतान, अगर तू लड़ना ही चाहता है तो अब लड़, लेकिन मैं एक बात याद दिला दूं, मेरे पास एक हथियार है लेकिन तेरे पास नहीं। मेरे पास तलवार है और मैं तेरे छोटे छोटे टुकड़े करने वाला हूं। और अगर मेरा तेरे टुकड़े टुकड़े करने से भी तेरी तसल्ली ना हो, तो मैं तेरे और भी छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा, लेकिन तू मेरे सामने से भागेगा ही। तुम नहीं जानते कि कितनी बार मैं इस जगह बाहर जाकर प्रार्थना करता हूं और मैंने कहा, मैं वैसा दिखता हूं और निश्चय ही मुझे उसके परिणाम भी देखने को मिलते हैं।
और इस तरह जानते हैं हम थोड़ी देर और बातें करते रहे। वो मेरे कार्यालय से चला गया। हमने प्रार्थना की और वो चला गया। और मुझे याद है कि 6 महीने बाद मेरे दरवाजे पर एक बार फिर से दस्तक हुई। सही है, वो पास्टर केन ही थे। वो मेरे पास आए और उनके मन में एक बोझ सा था। उनके चेहरे पर एक उदासी थी और मैं पहले से ही जान गया, ओह मेरे ईश्वर, लगता है खबर अच्छी नहीं है। और वो अंदर आए और बैठ गए और मैंने कहा, क्या चल रहा है केन? मैं पहले ही जान गया था कि वो क्या कहने वाले हैं। वो बोले, जॉन, बात पहले से बदतर हो गई है। मैंने कहा, पहले से बदतर होने से आपका क्या मतलब है? वो बोले, जॉन, अब तो उस डर से मैं लगभग हर दिन जूझ रहा हूँ। मैं सेवा कर रहा हूँ कि बीच में ही दिल का दौरा पड़ने के डर से मेरा पूरा सूट पसीने से भीग जाता है। वो बोले, मैं कार्यालय में होता हूँ कि अचानक से ये डर मुझ पर हावी हो जाता है। मैं परमेश्वर के आगे इतना अधिक कभी नहीं रोया जितना कि आजकल कर रहा हूँ। मैं उसको लेकर उपवास भी कर रहा हूँ। और मैंने कहा, हाँ, क्या तुम शैतान से उसी तरह से लड़े जिस तरह से हमने बातें की थी? वो बोले, नहीं, उस तरह नहीं, लेकिन मैं सचमुच परमेश्वर के आगे गुहार लगाता रहा हूं। मैंने कहा, केन, समस्या यही है, तुम परमेश्वर से गुहार तो लगाते रहते हो लेकिन शैतान का सीधे तौर पर सामना नहीं कर रहे हो। अब अचानक से वो सिर नीचे कर लेते हैं, वो अपने विचारों में खोने लगते हैं और मुझे एहसास होता है, ओह नहीं, मैं शायद उन्हें खो रहा हूं। तो मैं अपने भीतर देखता हूं। मैंने कहा, प्रभु, आपको जल्दी से मेरी मदद करनी होगी, मुझे मदद चाहिए। और मैंने उनसे कहा, हे केन, परमेश्वर ने मुझे ये उदाहरण दिया। मैंने कहा, क्या तुम हमारे बच्चे या बच्चियों के किसी युद्ध में होने की कल्पना कर सकते हो, जैसे कि इराक का युद्ध? ठीक है, वे किसी गड्ढे में हैं और उनके ऊपर शत्रुओं की गोलाबारी हो रही है और वे फोन उठाते हैं। वे व्हाइट हाउस में फोन लगाते हैं और कहते हैं, श्रीमान राष्ट्रपति जी, शत्रु मुझ पर गोलियां दाग रहा है। वास्तव में वे मेरी तरफ बढ़ते आ रहे हैं, वे मेरी हत्या करने वाले हैं। तो आपके विचार में राष्ट्रपति ऐसे में उस जवान से क्या कहेंगे? हमने तुम्हें अमेरिकी सरकार के अधिकार दिए हैं, अब उस पर निशाना साधो। जब मैंने उसे ये बात कही तो अचानक उनकी आंखें चमक उठी। उन्हें एहसास हो गया। मैंने कहा, शैतान का विरोध तुम्हें ही करना है, तुम्हें ही तो उस तलवार को चलाना है। और उन्होंने मेरी तरफ देखा और समझ गए और मैं भी जान गया कि वे समझ चुके हैं। वो मेरे कार्यालय से बाहर चले गए। 3 सप्ताह बाद वे मेरे कार्यालय में उछलते हुए आए। उनकी आवाज में एक खनक थी और आंखों में चमक। और मैंने उनसे पूछा, ठीक है, आखिर बात क्या है? और मैंने कहा, क्या चल रहा है केन? पास्टर केन, जरा मुझे भी तो बताएं। वो बोले, जॉन, तुम्हें सुनना ही होगा कि रविवार को क्या हुआ था। मैंने कहा, क्या हुआ? वो बोले, मेरी पत्नी और मैं सेवा के लिए कहीं जा रहे थे और उस डर ने एक बार फिर से मुझ पर वार किया और अपने सूट के भीतर मैं बुरी तरह पसीने पसीने होने लगा। अचानक से मुझे बहुत गुस्सा आया और मुझे वे शब्द याद आने लगे जो तुमने कहे थे। और वे बोले, जानते हो, मेरी पत्नी को इस बात की भनक भी नहीं थी, वो इस बात से पूरी तरह अनजान थी। अचानक ही मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने अपनी कार के डैशबोर्ड में एक मुक्का जमा दिया। और वो बोले, शैतान, मैं बहुत सह चुका हूं। मैं वचन कहने लगा। जॉन, डैशबोर्ड पर मुक्का जमाते ही वो बोले, मुझे एक दर्शन मिला। मुझे एक दर्शन मिला। मैंने अपनी आत्मा में देखा, यीशु सिंहासन में बैठे थे और जब मैंने मुक्का जमाया और कहा था, शैतान, मैं बहुत सह चुका हूं, मैंने देखा कि यीशु ने किया, हाँ। जैसे वो कह रहे थे, मैं कब से चाहता था कि तुम ये करो। उस दिन के बाद उस बात ने उन्हें कभी परेशान नहीं किया। आज वो अमेरिका के दक्षिण में एक बहुत बड़ी कलीसिया की पासबानी कर रहे हैं और 25 सालों के बाद वे आज तक जीवित हैं। आमीन। चलिए पतरस के शब्दों को थोड़ा और बारीकी से देखते हैं। पतरस कहता है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो। हर कोई कहे, दृढ़ होकर। फिर से कहे। अगर आपको याद हो तो शब्द दृढ़ होकर वास्तव में दृढ़ता से बने रहना ही है। मुझे लगता है कि यही वो जगह है जहां पर बहुतेरे लोग अपनी लड़ाई हार जाते हैं। बाइबल नहीं सिखाती कि अगर हम शैतान का विरोध एक बार करें तो वो दोबारा नहीं आ सकेगा या वो दोबारा कोशिश नहीं करेगा। नहीं, हो सकता है कि ठीक इसके पलट हो। वो दोबारा कोशिश कर सकता है, बार बार और कई बार कर सकता है।
मैंने अपने अनुभव से सीखा है कि यही वो जगह है जहां बहुत से लोग हतोत्साहित हो जाते हैं और हार का अनुभव करते हैं। वे सोचते हैं कि खैर लगता है कि ये कारगर नहीं है, या शायद मेरे भीतर कुछ कमी है। ये झूठ है। मैं आपको एक दूसरी कहानी सुनाना चाहता हूं। मेरी पत्नी जब वो छोटी सी बच्ची थी, उसे कॉलिक की समस्या थी। अब ये कॉलिक क्या है? कॉलिक का मतलब है शिशुओं का हर दिन घंटों तक रोते चिल्लाते रहना। ये अक्सर तब होता है जब वे लगभग 3 महीने के होते हैं, और ऐसा 1 या 2 महीने तक चलता रहता है। कुछ मामलों में तो 3 महीनों तक भी चला है। डॉक्टरों को इसके कारण का पता अभी तक नहीं चला है, लेकिन वे कहते हैं कि ये अविकसित पाचन तंत्र की वजह से होता है, जिसके कारण वे बहुत दर्द से गुजरते हैं। जब हमारा पहला बेटा एडिसन पैदा हुआ था, जब वो लगभग 3 महीने का था, वो रोने लगा, और मेरा मतलब चीख चीख कर रोने लगा, और कोई चीज उसे आराम नहीं पहुंचा पा रही थी। लीजा उसे उठाती, छाती से लगाती, सब कुछ करती। तो आखिरकार मैं बस उसे अपनी बाहों में लेता और जोर जोर से आत्मा में प्रार्थना करने लगता, और सचमुच वो सो जाता। खैर, दिन दिन ऐसा होता रहा, और आखिरकार लगभग 10 दिन या 2 सप्ताह के बाद एक रात लीजा और मैं सोने की तैयारी कर रहे थे। वास्तव में मैं बिस्तर पर ही था। मेरे विचार से शायद मैं पढ़ रहा था, शायद मैं वहां पड़े पड़े उसके आने की प्रतीक्षा कर रहा था, और वह गुसलखाने में अपना मेकअप धो रही थी। और अचानक हमें बच्चे के कमरे से दिल दहलाने वाली रुलाई सुनाई दी। मैंने सोचा, हे ईश्वर, ये फिर शुरू हो गया। मैं तो पलक झपकते बिस्तर से निकला। मैंने कहा, प्रिय, मैं देखता हूं, और अपने बिस्तर के पास रखी डिजिटल घड़ी देखी, जिसमें रात के 12:11 हो रहे थे। और मुझे याद है, मैं बच्चे के कमरे की तरफ गया, उसे उठाया, उस चीज को वहां से चले जाने का आदेश दिया, आत्मा में प्रार्थना करने लगा, और वो 10 मिनट के भीतर ही सो गया। अगली रात लीजा और मैं जब बिस्तर पर थे, अचानक दिल दहलाने वाली वही रुलाई। मैंने लीजा की ओर देखा और कहा, यह फिर शुरू हो गया। तो मैं अपने बिस्तर से निकला, और मुझे याद है कि मैं बच्चे के कमरे की तरफ गया, उसे उठाया, उस चीज को वहां से चले जाने का आदेश दिया, आत्मा में प्रार्थना करने लगा, और वो 10 मिनट के भीतर ही सो गया। अगली रात लीजा और मैं जब बिस्तर पर थे, अचानक दिल दहलाने वाली वही रुलाई। मैंने लीजा की ओर देखा और कहा, यह फिर शुरू हो गया। तो मैं अपने बिस्तर से निकला। बिस्तर से निकलते समय मैंने डिजिटल घड़ी में समय देखा, 12:11। तो मैं बच्चे के पास गया, उसे उठाया, उस चीज को वहां से चले जाने का आदेश दिया, आत्मा में प्रार्थना करने लगा, और निश्चय ही वो इस बार भी सो गया। तीसरी रात लीजा अपना मेकअप निकाल रही थी। मैं बिस्तर पर हूं। एक बार फिर वही दिल दहलाने वाली रुलाई उसके कमरे से आई। मैंने कहा, हे ईश्वर। तो मैं मुड़ा, बिस्तर से निकला, और निकलते समय मैंने देखा, मुझे पता था कि उसके आंखों से कोई और देख रहा था। वो पवित्र आत्मा थी, और मैंने पूरे अधिकार और सामर्थ्य से नीचे उसकी आंखों में देखा, उसकी छाती पर अपना हाथ रखा और कहा, रोग और कॉलिक की बुरी आत्मा, दूर हट मेरे बेटे से। लीजा के परिवार पर पड़े इस श्राप को तोड़ता हूं, और मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू इससे दूर चला जा और कभी लौटकर मत आना। अब सुनिए, आप सोचते होंगे कि ऐसा करने से बच्चा डर जाएगा, लेकिन उसने अपनी प्यारी आंखों से मेरी ओर देखा और सो गया। उसके बाद वो समस्या उसे फिर कभी नहीं हुई। अब मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा करते समय मेरे साथ क्या घट रहा था। पहली रात जब चीख सुनाई देने पर मेरे मन में विचार प्रहार कर रहे थे। देखा जॉन, तुम्हारी प्रार्थनाएं किसी काम की नहीं। तुम इसी तरह रात में पिछले 10 दिन 2 सप्ताहों से प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हो रहा। तुम्हारी प्रार्थनाओं में कोई सामर्थ नहीं है। तीसरी रात बिस्तर से उठने का कष्ट भी क्यों करते हो? बस लीजा को कह दो कि वो उसे सहला दे, क्योंकि वैसे भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन प्रार्थना काम कर रही थी। आपको यह समझना होगा कि शत्रु एक घातक विरोधी है। वो आपको उस छोटी सी तलवार से वार तो करने देता है, लेकिन बार बार वापस लौटता रहता है। वो एक छोटी नस्ल के कुत्ते की तरह है। वे छोटे से चिहुआ हुआ कुत्ते, खुद को डोबरमैन समझते, वे पिद्दी से कुत्ते। वे आपके पैरों के पास आकर करते हैं कू 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 कू। ठीक है, कू 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 कू। ठीक, भाग यहां से, भाग यहां से, और वे बार बार आते रहते हैं, कू कू कू। चल भाग यहां से। वैसे मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। ठीक है, और तब क्या होता है? वो क्वां 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 करता चला जाता है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि आपने उससे पीछा छुड़ाने की ठान ली है।
यही तरीका आपको अपने शत्रुओं के साथ अपनाना होता है कि आप राज्य को अपने जीवन में प्रकट होते देखने के लिए दृढ़ता से बने हुए हैं, अपने परिवार में, अपने आसपास के लोगों में। आमीन। Amen. हमारे शत्रु के भीतर हमें बंधक बनाने या हमारा ध्वंस करने की चाह से अधिक अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने की दृढ़ता हमारे भीतर होनी चाहिए। जानते हैं, मैं वो समय को कभी नहीं भूलूंगा जब परमेश्वर का एक जन हमारी कलीसिया में आया था और हमें बताया, जानते हैं, वो वास्तव में मैक्सिको के पहाड़ों में इंडियन लोगों के बीच सेवा कर रहे थे। वो एक गांव में थे और लगभग पूरा गांव उनकी सेवकाई के द्वारा प्रभु के लिए जीत लिया गया था। एक रात उन्होंने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। ये सेवा करने वालों में से एक था। उनके छोटे से बच्चे की मृत्यु हो गई थी। कृपया करके आकर मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना कर दें। तो वो उठे, उन्होंने मृत्यु की आत्मा को डांटा और वो छोटा बच्चा खांसने और छींकने लगा और फिर से जीवित हो उठा। हर कोई उत्साहित हो उठा। उन्होंने सोचा, चलो अब मैं सो सकता हूं। तो वो अपने घर वापस चले गए। कुछ मिनटों के बाद वे लोग फिर उनके दरवाजे पर आ पहुंचे। बच्चा फिर से मर गया। जानते हैं, परमेश्वर का वो जन जो उस रात हमारे सामने खड़ा था, उन्हें कितनी बार उस बच्चे को मृत्यु से जिलाना पड़ा था। 16 बार उन्हें मृत्यु की आत्मा को उस बच्चे से दूर करना पड़ा था। और जानते हैं, जब उन्होंने ये बात हमें बताई तो उन्होंने कहा, वो बच्चा आज एक गांव में खेलता हुआ सामान्य बच्चा है। 16 बार वहां एक डटी हुई आत्मा थी। देखिए, बात यह है कि क्या आप शैतान से कम दृढ़ होने वाले हैं या फिर आप उससे अधिक दृढ़ता से बने रहेंगे, विशेष रूप से जबकि आपके पास हथियार है और उसके पास नहीं है। अच्छा प्रचार है। मैं अक्सर दर्दनाक घटनाओं का साक्षी बना हूं। लोग सचमुच परमेश्वर से प्राप्त करते हैं और कुछ दिनों, हफ्तों और महीनों, कई बार तो सालों में वे उन बातों को खो देते हैं जिन्हें उन्होंने पाया था। पहले थिस्सलुनीयों के 5वें पद के 21वें अध्याय में हमें निर्देश मिलता है, जो बातें अच्छी हैं उन्हें पकड़े रहो। इन शब्दों को सुने, जो बातें अच्छी हैं उन्हें पकड़े रहो। हर विश्वासी को इस बात पर ध्यान करना चाहिए, जानना चाहिए और इससे उत्साहित होना चाहिए। इस बात को अपनी मसीही चाल में मैं जल्द ही समझ गया था। जब मैं नया जीवन पाया विश्वासी बना, मुझे याद है, मेरा एक मित्र एक रात मुझे एक सभा में ले गया था। अब मुझको ये समझना चाहिए, जिस तरह की सभा में मुझे ले जाया गया था उसका मैं आदी नहीं था और मैं वहां सभा में बैठा था और मैं बस वक्ता की बातें सुन रहा था और अचानक ही वक्ता ने कहा, जानते हैं, प्रभु मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पर कोई है जिसकी निचली पीठ में दर्द रहता है। सचमुच में इस दर्द से बहुत सालों से पीड़ित हैं और वो व्यक्ति इस जगह पर है और मैं जानता था कि वो व्यक्ति मैं ही हूं। अचानक ही एक विचार मन में आया। मैं जानता था कि वो मैं ही हूं। मैंने सोचा, मैं वहां नहीं जाने वाला। मुझे कैथोलिक रीति की सभा की आदत थी। मैंने कभी लोगों को ऐसा करते नहीं देखा था और मैंने सोचा, मैं कुछ नहीं करने वाला। मैं वहां पर बैठा हूं और मैं जानता हूं कि वो महिला मेरे ही बारे में कह रही है, क्योंकि अपनी किशोरावस्था के अधिकतर सालों से मुझे एक बहुत ही अविश्वसनीय दर्द होता था और मुझे याद है, मैं अक्सर जाग जाता था और टूट जाता था। मुझे अपनी कमर इस तरह से पकड़नी पड़ती और मुझे याद है, मैंने सोचा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं करने वाला। और मुझे याद है, उन्होंने सभा जारी रखी और तभी अचानक 10 मिनट बाद वो कहती हैं, ये हिल भी नहीं पाता है। इस रात यहाँ पर कोई है, आपको पीठ के निचले हिस्से में दर्द है और पवित्र आत्मा चाहता है कि आप जान लें कि आपको चंगाई मिल चुकी है। और मैंने सोचा, हे ईश्वर, वो फिर से इसी बात पर आ गई और मैं जानता था कि वो मैं ही हूँ। तो मैंने सोचा, ठीक है, मैं वहां पर जा रहा हूँ। सो मैं वहां पर गया। खैर, उन्होंने और उनके पति ने मेरे लिए प्रार्थना की और मैं आपको बता रहा हूँ, दर्द बस यूं चला गया। मैं तो जैसे, वाह, कमाल है। तो अगले 3 सप्ताह मैंने दर्द मुक्त जीवन जिया। मुझे याद है कि वॉश बेसिन में शेव करते समय झुकने पर ओह, कोई दर्द नहीं होता। ये कमाल का था और मुझे बेहद पसंद आ रहा था। एक रात मैं अपने बिस्तर पर हूं और मेरा घर चांदनी से जगमगा रहा था। उस रात वहां बाहर चांद था और मुझे याद है, अचानक ही जैसे कोई मेरे कमरे में आया और मुझे लगा जैसे कि मेरी नसों में खून जैसे जम गया हो, क्योंकि उसकी उपस्थिति के भीतर आते ही, और मैं कोई बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं कर रहा, कमरे में जैसे और अंधेरा हो गया और अचानक ही डर मुझ पर हावी हो जाता है और मैंने ध्यान दिया, दर्द लौट आया था। 3 सप्ताह तक मुझे कोई दर्द नहीं था, लेकिन अब वो लौट आया था। अब मैं एक नया विश्वासी था और परमेश्वर के वचन में मैं पूरी तरह से डूबा हुआ था।
और उसके बाद से मेरी पीठ में कोई समस्या नहीं हुई। क्या आप समझे मेरी बात? यीशु ने कहा, जो तुम्हारे पास है उसे सुरक्षित रखो, ताकि कोई भी तुमसे तुम्हारी जय का पुरस्कार ना लूट ले। ये प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय का 11वां पद है। न्यू किंग जेम्स संस्करण, यीशु ने कहा, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, उसे जोर से थामे रह। जो परमेश्वर से हमें मिला है उसे थामे रहने के लिए हमें दृढ़ता से बने रहने की आवश्यकता है। जानते हैं, उन दुखद कहानियों में से एक जो मैंने सुनी है वो एक आदमी की है जिसे मैंने देखा था। एक रात जब मैं एक बड़ी सभा में सेवा कर रहा था और वो आदमी तरबतर होकर रोए जा रहा था। मेरा मतलब वो बस रोता ही जा रहा था। मैं उसके पास गया। वो आदमी मुश्किल से बात कर पा रहा था। वो सचमुच बहुत मजबूत आदमी था। उसके 5 ऑपरेशन हुए थे और दरअसल बहुत ही दर्द में था। और परमेश्वर ने उस रात उसे पूरी रीति से चंगा कर दिया था। और मुझे याद है, कुछ सप्ताहों के बाद जब मैंने उसे देखा, उसकी आंखों में चमक थी और उसमें बहुत तेज था। वो परमेश्वर के किए काम को लेकर बहुत अधिक उत्साहित था। खैर, और 1 साल बीता और एक बार फिर वो आदमी मुझे दिखा। उसके चेहरे में वो तेज नहीं था। उसने कहा, खैर, सब का सब वापस आ गया। और मैं उसे बताने लगा कि यीशु ने थामे रहने के लिए क्या कहा है। और वो बोला, लेकिन जरा 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। इन सब में परमेश्वर सचमुच कुछ सिखा रहा है। मैं अब इन सब से ऊपर उठ चुका हूँ। जानते हैं, वो आदमी सचमुच परमेश्वर का एक महान जन है। वो बहुत ही ईश्वरनिष्ठ आदमी है। वो बहुत अच्छा पिता है। वो बहुत ही अच्छा पति है। लेकिन ये बहुत दुखद है, क्योंकि इस अनुभव से हुआ यूं कि एक नए ही सिद्धांत ने जन्म ले लिया। क्या आप समझ रहे हैं? आपको उन सब बातों को थामे रहना होगा जो यीशु ने आपको दी है। मैं ये देखकर बहुत परेशान हो चुका हूं कि लोग सचमुच में चंगाई पाते हैं और 3 सप्ताह बाद या 3 महीने बाद मैं सुनता हूं कि वे फिर से उसी परेशानी में हैं। आमीन। आपको पूरी दृढ़ता से उसका विरोध करना होता है। हर कोई कहे दृढ़ता से। ये संभव नहीं कि आप उसे प्राप्त ना कर सकें। परमेश्वर की इच्छा है कि आप हमेशा जीतें। याकूब के 4 अध्याय में बाइबल कहती है, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ऐसा नहीं कहती कि शैतान शायद भाग निकले। आपको यह अवश्य जानना चाहिए कि शत्रु आपसे डरता है। जब वो आपकी ओर देखता है, वो आपको अपने मित्रों की दृष्टि में नहीं देखता। वो मसीह को देखता है, क्योंकि आप मसीह की देह का हिस्सा हैं। क्या आप कहेंगे आमीन? बहुत से लोगों ने अपनी कल्पना से शैतान को बहुत ताकतवर बना दिया है। वचन की कही बात का सार है, अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखें और अंधकार की विरोधी ताकतों के विरुद्ध खड़े हो जाएं, तो यह संभव ही नहीं कि आप परमेश्वर से प्राप्त ना कर पाएं। ये पैसों से, बुद्धि से, सेहत से, व्यापार से, सेवकाई या सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरों को बढ़ाने से जुड़ी बात हो सकती है। लेकिन अगर आप आत्मा की तलवार के साथ लड़ते हैं तो आप हर बार शिखर पर आएंगे। एक चेतावनी भरी बात, अपनी 30 साल की सेवकाई में मैंने मसीह की देह में 2 बातों की अति देखी है। पहली अति वे हैं जो हर बात के पीछे शैतान को देखते हैं। वे अपने प्रभु पर आंखें लगाना भूल चुके हैं। दूसरे वे हैं जिनका बहुत बड़ा समूह है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं लेकिन अपने शत्रु को पूरी तरह नजरअंदाज करते हैं। सोचने का तरीका होता है कि अगर मैं शैतान को तूल ना दूं तो वो आखिरकार अपने आप भाग जाएगा। ये कितना झूठ है। आप जिसका विरोध नहीं करते हैं वो कभी बदलेगा नहीं। आपको उसका विरोध करना ही होता है। आमीन। अंतिम बात जो याकूब कहता है, वो कहता है कि सचेत रहो और जागते रहो। अब ये सचेत रहने का क्या मतलब है? इसका मतलब है गंभीर, तर्कसंगत और सूझबूझ के साथ होना। द ग्रीक कहता है कि यह दाखरस में मतवाले होने का विपरीतार्थ है। इसका मतलब है होशो हवास में होना। क्या आप जानते हैं, नशे में मतवाले लोगों को बहुत आसानी से पीटा जा सकता है। मैं वो कभी नहीं भूलूंगा जब मैं संसार में था और मैं किसी पार्टी में था। मेरे 2 दोस्त जिनके बीच हाल ही में सुलह हुई थी, उनके बीच किसी लड़की को लेकर झगड़ा हो गया। अब याद रखें कि ये तब हुआ था जब मैं संसार में था। मसीही ऐसा नहीं करते। और मैं कभी नहीं भूल सकूंगा कि एक ने दूसरे को धो डाला और जिसने धोया था वो अपने होश में था। वो ज्यादा होश में था, दूसरा नशे में धुत था। अगर दोनों लोग अपने होशो हवास में रहते हुए लड़ते तो पिटने वाला लड़का पीटने वाले की चटनी बना देता, क्योंकि कोई योद्धा तब उतना प्रभावी नहीं रहता जब वो नशे में धुत हो। मुझे नहीं लगता कि पतरस यहाँ पर केवल दाखरस या शराब की बात कर रहा है। मेरे विचार से वो संसार की चीजों के नशे की बात कर रहा है।
ये ऐसे लोग हैं जो नशे में धुत, मतवाले और संसार की चीजों में डूब जाते हैं। ये जीवन की हर वो बात है जिसका हमें नशा हो सकता है। ये फुटबॉल का खेल हो सकता है, ये काम, व्यवसाय, विपरीत लिंग, कोई खेल, शौक, सोशल नेटवर्क हो सकता है। ये हर वो चीज है हम जिसकी अति करते हैं और जिससे अपनी संतुष्टि पाते हैं और परमेश्वर से ऊपर की जगह देते हैं। यीशु ही हमारा पहला प्यार और हमारा जोश होना चाहिए। हमें आत्मा में डूबना चाहिए। इसलिए पौलुस ने कहा, दाखरस में मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। संतुलन सही बनाए रखने के लिए बाइबल कहती है कि हमारे आनंद के लिए परमेश्वर हमें पूरी उदारता से सभी चीजें देता है। हमें आराम, स्वच्छ मनोरंजन, खेल कूद, भोजन, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐसे ही कई चीजों का आनंद उठाना चाहिए। ये तब होता है जब हम नशे में धुत नहीं होते। क्या आप समझ रहे हैं? दूसरा स्रोत कहता है, हमेशा जागते और सचेत रहना, सोए बिना सावधान रहना। सचेत हुए बिना आप जागृत नहीं हो सकते हैं। आपको सावधान होना ही है, और इसके बारे में मैंने अपनी पुस्तक में बहुत कुछ कहा है। क्या आपको इस सत्र से कुछ हासिल हुआ? आमीन। आपसे अगले सत्र में मुलाकात होगी।